हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरिपार के हाटी समुदाय का अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने का इंतज़ार लंबा होता जा रहा है। मामला हिमाचल हाई कोर्ट में विचाराधीन है। राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचने से क्षेत्रवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इसको लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से हाटी विकास मंच ट्रांसगिरी के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक की। हिमाचल हाई कोर्ट में महाधिवक्ता भी संयुक्त बैठक मौजूद रहे। इस बैठक में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा जल्द लागू करने को लेकर चर्चा हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हाई कोर्ट में मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने को लेकर सरकार पूरी मदद करेगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर मुद्दे को हाईजैक करने और केंद्रीय हाटी संघर्ष समिति पर भाजपा का पिट्ठू बनने का आरोप लगाया है। क्या कहना है उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का, सुनिए। जो हाटी कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह तोमर जी और अन्य पदाधिकारीगण जो है वो मेरे पास आए, और क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय घोषित करने का मामला जो है वो हाई कोर्ट में लटका हुआ है, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जो है हमारे आदरणीय एडवोकेट जनरल अनूप रतन जी से मिला है और हमने इनसे आग्रह किया है कि पहले तो जानकारी प्राप्त की कि भी इसका स्टेटस क्या है, रिप्लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हिमाचल गवर्नमेंट का आया नहीं आया। तो इन्होंने पूरी जानकारी जो है प्रतिनिधिमंडल को जो दी है और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हिमाचल सरकार की तरफ से इस केस में जो है बहुत ज़ोरों शोरों से पैरवी की जाएगी और स्टे जो विकेट करने के लिए जो है वो कदम उठाएंगे और इसमें कोई कसर जो है वो छोड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि 1 साल से अधिक समय हो चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया, फिर हिमाचल सरकार ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा और उसके बाद कोर्ट में जो है स्टे हुआ। मगर जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लैरिफिकेशन के बाद हिमाचल प्रदेश को आया, जैसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कई बार कहा कि जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बिल आएगा और क्लैरिफिकेशन की आएगा, इसको हम 24 घंटे में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने 1 जनवरी 2024 को उसको इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद जो है कोई 90 के करीब जो है लोगों के एसटी के सर्टिफिकेट्स भी बने, मगर 3 जनवरी को जो है 4 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है। और उसके बाद भी हमारे हिमाचल सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल मेरी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी से मिला और उन्होंने मांग की थी कि भी जो सर्टिफिकेट्स पहले बने हैं, स्टे से पहले बने हैं, उन पे भी जो है उनको जो है इसका रिलीफ मिलना चाहिए। लॉ डिपार्टमेंट से भी राय ली गई, हमारे माननीय एडवोकेट जनरल जी अनूप रतन जी से भी राय ली गई और इन्होंने ये कहा है कि जो है इनके सर्टिफिकेट्स बने हैं स्टे से पहले, उनको जो है एसटी का बेनिफिट्स जो है वो मिलेगा। सबसे बड़ी बात है ये जो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इसको बीजेपी ने ये बात ठीक है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने इसको हाईजैक करने की कोशिश की और समय समय पर सरकार और मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि जब चुनाव आता है, जब चुनाव हुआ, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ और 2022 का लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उस वक्त चुनाव के समय ये जो मुद्दा है जनता के बीच में उठाया जाता था। चुनाव में 22 का जो चुनाव है, 2022 का चुनाव है, वो इस मुद्दे पे लड़ा गया है, मगर ट्रांसगिरी क्षेत्र की जनता ने, चाहे शिलाई चुनाव क्षेत्र की जीत है, चाहे रेनका चुनाव क्षेत्र की जीत है, सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को जिताई है। हाटी विकास मंच गिरिपार के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर ने कहा कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में सरकार हाटी समुदाय की पूरी तरह से मदद करने का प्रयास करेगी। क्या बोले हाटी विकास मंच गिरिपार के अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर, सुने। डिपुटेशन आया है मंत्री जी के पास और उसमें हमारी ये बात थी कि हमारे उसको वकील से भी मिलाया जाए, एडवोकेट जनरल से भी, और हमारे इस जो हट्टी समिति का जो वो है हट्टी कल्याण मंच, वो क्या उसका स्टेटस है हट्टियों का, तो इसलिए हम आज इनके माध्यम से यहाँ पूछने आए थे और ये सारी चीज़ें मंत्री जी ने माध्यम से हमको आज इनसे भी मिलाया, एडवोकेट जनरल से भी, और ये सारी बातें बताई कि भाई यहाँ कहाँ पर आपका स्टेटस है, क्या इसमें हो रहा है, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इनको आपके फेवर में जितने जल्दी हो सकेगा करेंगे इसको।
सारी चीज़ें। हिमाचल हाईकोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदेश में लागू करने के मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 21 नवंबर को इस मामले में सुनवाई होनी है, मगर सरकार न्यायालय से दरखास्त करेगी कि जल्द से जल्द मामले को सुना जाए। हिमाचल हाईकोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रतन क्या बोले, सुने। आज ट्रांसगिरी जो समिति है वो मुझसे मिलने आए थे अपने केस के, जो हाटी कल्याण समिति नाम से केस चल रहा है, जिसमें इनको शेड्यूल ट्राइब में ऐड करने का जो प्रावधान किया गया उस पर स्टे लगाया गया है। उस संदर्भ में बातचीत करने आए थे, उस केस का स्टेटस पता करने, प्रदेश सरकार द्वारा क्या जवाब दिया गया है, भारत सरकार द्वारा क्या जवाब दिया गया है, और इनकी मंशा, इनका कहना है कि इस केस का सुनवाई जल्दी होनी चाहिए ताकि जो बेनिफिट लोगों को मिलना है वो तुरंत मिले। इनका ये भी कहना है कि कुछ लोगों को बेनिफिट मिल चुका है और कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पर बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसी मुद्दे पर मैंने आज जो भी इस केस के लीगल पहलू है, जो भी इस केस के इश्यूज़ हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉज हैं, उन पर इनको विस्तार में आम भाषा में समझाया और बताया कि हम हिमाचल सरकार न्यायालय से भी अनुरोध करेगी व्यक्तिगत रूप से, या जैसे ये अपना इन्होंने मुझे बताया कि हम एक और एडवोकेट इसमें प्राइवेट रूप से हम भी पार्टी बनना चाहते हैं, पार्टी बनकर हम भी इस केस की पैरवी करना चाहते हैं, तो वो एडवोकेट न्यायालय में एक रिक्वेस्ट करेंगे, न्यायालय से मेंशन करेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए। हालांकि 21 नवंबर को इस मामले की तिथि निर्धारित है और उस दिन इस मामले की सुनवाई होना लगभग तय है, परंतु अगर उससे जल्दी भी कोशिश की जा सकती है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई करवाई जाए। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।